हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं आपका निखिल सर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं आपको कराने वाला हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस। क्योंकि प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में पूरे तरीके से जाना था कि रेशियो एंड प्रपोर्शन हम कहते किसे हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7A, ये चैप्टर 7 है, और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, 7A को पूरा सॉल्व करेंगे। और इसके जस्ट बाद आपको दूसरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, उसमें हम 7B को सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 7th का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोल रहा है कि जो भी रेशियोज दिए हुए हैं, पहली चीज़ ये मैं बता दूँ, इसको क्या पढ़ेंगे, 18:24। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जो रेशियो दिया है उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, बताना है, ठीक, एक्सप्रेस करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यह 18:24, ये कितना है, 18:24। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 18/24 लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने वो क्या बोला था, इसे एज अ फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं। तो 18/24। अब काटापटी खून खराबा किया जाए, 18 किसके टेबल में आता है और 24 किसके टेबल में आता है, तो जाहिर सी बात है 6 के टेबल में आता है। 6 3 18 और 6 4 24। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3/4, और इसका आंसर कितना आ गया 3:4। इसका आंसर कितना आ गया 3:4। तो 18:24 था, इसे मैंने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 18/24 कर दिया, फिर काटा पेटी खून खराबा कर दिया, आ गया 3/4, इसका रेशियो क्या आ गया 3:4। सेकंड क्वेश्चन है आपका 45:72। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। अब मैं कैसे लिखूंगा इसको, 45/72 लिख दूंगा, है ना। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा डिजिट है जिसके टेबल में 45 भी आता है और 72 भी आता है। तो कौन सा ऐसा टेबल है, तो ये टेबल आपको ज़रूर पता होगा, ये किस में आएगा, तो ये भी आता है 9 में। ये किस में आता है, 9 में। जैसे 9 5 45, और ये क्या हो जाएगा 9 8 72। तो ये कितना हो गया 5/8, और इसका आंसर कितना हो गया 5:8। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से कट करते हैं, है ना। तो 45 किसके टेबल में आता है, 9 में। 72 भी किस में आता है, 9 में। तो 9 5 45 और 9 8 72। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78:130। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, 78/130 कर देंगे। अब देखेंगे किसके टेबल में 78 और 130 दोनों आ जाता है, यानी कि 78 और 130 दोनों किसके टेबल में आ जाएगा। तो सोचिए किस टेबल में आता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं कि किस टेबल में आएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, आइए इसको 13 से काटते हैं। 13 6 78, 13 10 130। अब 6 और 10 भी कट जाएगा, तो ये किससे कटेगा, ये कट जाएगा आपका 2 3 6, 2 5 10। तो आपका ये कितना आ गया, ये आ गया 3/5, यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं 3:5। तो आपका आंसर कितना आ गया 3:5। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा कट करना। तो 78/130, 78 और 130 किसके टेबल में आता है, 13 में आता है। तो 13 6 78, 13 10 130, और 6 और 10 की बात करें तो दोनों 2 से कट जाएगा। तो 2 3 6, 2 5 10। तो आंसर आ गया 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4:0.04। जब मैं आपको डेसिमल पढ़ाया होगा तो मैं आपको इस कारण बताया होगा कि देखिए 0.4 है और ये क्या 0.04 है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये 0.4, तो मैंने लिख दिया 0.4 अपॉन क्या लिख दिया मैंने, मैंने लिख दिया 0.04। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, देखिए अगर मैं ऊपर और नीचे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 डिजिट है, तो मैं ऊपर और नीचे क्या कर दूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ताकि ये पॉइंट यहाँ से हट जाए। तो अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 4, और 4 10 40। तो ये आंसर कितना आ गया 10:1। कितना आ गया 10:1 आ गया। कैसे है, ध्यान से देखिए, 0.4/0.04 था, मैंने क्या किया, पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है हम 1 लिख करके उतनी बार 0 लिख देते हैं, तो पॉइंट हट जाता है, ठीक है। तो 0.4 था, तो 0.4 का जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि एक डिजिट है। फिर जब 4 का 10 से और डिजिट कर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि 0.4 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और 0.04 का मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 10:1। अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.5:3.5।
2.5/3.5। अब क्या करना है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो यहाँ पर करते हैं 2.5/3.5 और पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से। अब क्या हो जाएगा, जगह 25 अपॉन क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और आपको पता है 24 35 किससे कटता है, तो 5×5 = 25, 5×7 = 35। तो आंसर कितना आ गया, 5/7 आ गया। या इसी को क्या लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं, 5/7। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5/7। क्या किया, 2.5/3.5 था, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 लिख के 10 लिख दिया और मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया तो कितना होगा, 25 35, काटा पेटी खून खराबा की आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो 1:1.25। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2। तो हम क्या कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और 1.25 का भी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो ऊपर कितना आ गया, 100, नीचे कितना आ गया, 125। अब इसको किससे काटा जाए कि हमारा आंसर आ जाए, इसको हम किससे काटेंगे हमारा आंसर आ जाए, तो जाहिर सी बात हम किससे काटेंगे, 25 से। 25 4 = 100, 25 5 = 125। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। कितना आ गया, 4/5, है ना। लास्ट क्वेश्चन है इसमें 2.07/1.80। फिर क्या करेंगे, 2.07 लिखेंगे, 1.80 लिखेंगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो ये हो जाएगा 207 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। अब ये किसके टेबल में आ जाएगा, तो 180 आता है 90 के टेबल में, है ना, या 9 के टेबल में। तो 9 2 = 18 0 और ये कितना हो जाएगा, 9 2 = 18, 9 2 = 18 कितना बचा है, 2 27। तो 9 3 = 27 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 23/20। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 23/20। तो ये तो था आपका आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या आया, 3/4, सेकंड का 5/8, थर्ड का 3/5, फोर्थ का 10/1, फिफ्थ का 5/7, सिक्स्थ का 4/5 एंड लास्ट क्वेश्चन का 23/20। देखिए गाइस, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहा करे तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताया करिए और सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे, है ना। और निश्चित तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं कॉपी पेन का यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको बोर्ड पर ही बताता। चलिए अब हम आपको बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जो रेशियो दिया है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। पहले क्या था, नॉर्मली था, अब क्या फ्रैक्शन में दे दिया है ना। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 1/8 रेशियो 1/12। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें भी क्या करना है तो ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे इसमें, पेन पेन पेन, देखिए इसमें हम क्या करेंगे। इसका सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसे हम लिख देंगे 1/8 और चूंकि रेशियो में जैसे पहले करते थे इसको क्या कर देंगे 1/12। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर, ऊपर वाला कहाँ चला जाता है, नीचे। या इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू करके आप इसको लिख सकते हैं 1/8 = 1/12 और यहाँ क्या कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और जब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 12 और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ आगे ऊपर तो क्या हो गया 12/8 हो गया। अब इसको आप किससे काटेंगे, अगर इसको की हम बात करें तो ये किससे कट सकता है, 4 3 = 12, 4 2 = 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/2 आ गया। ये इसी को हम क्या लिख सकते हैं 3/2। क्या क्या मैंने, ये अगर आपको करना है तो करिए, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, 1/8 = 1/12 कर दीजिए, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए तो 12 ऊपर चला गया 8 नीचे और कितना गया 3/2। सेम अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मिक्स्ड 1/2। मिक्स्ड टू कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से 1 टाइम्स करेंगे तो 2 1 = 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा 3/2 रेशियो 4 1 = 4 + 3 7/4। ठीक, अब क्या करेंगे, एज इट इज़ इसे हम इक्वल कर लेते हैं 7/4 को। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा 4 3 = 12 अपॉन 7 2 = 14, 12/14 आ गया। अब इसको काटा पीटी खून खराबा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो 2 6 = 12, 2 7 = 14। तो ये कितना आ गया 6/7 आ गया। या इसी को क्या लिख सकते हैं 6/7 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर कितना आया 3/2, सेकंड का कितना आया 6/7। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक। और थर्ड क्वेश्चन हम कहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, 2 मिक्स्ड 1/5 रेशियो 2 मिक्स्ड 3/4। तो देखिए
5 टू ज़ा 10 प्लस 1 11/5 इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8 प्लस 3 11/4। क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे क्या हो जाएगा 44/55 44/55। कुछ नहीं करना है, क्या करना है 11 4 ज़ा 44 11 5 ज़ा 55, तो आंसर क्या आ गया 4:5 आ गया। तो फर्स्ट का आंसर कितना है 3:2, सेकंड का 6:7 और थर्ड का 4:5। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। अब क्वेश्चन क्या आ गया 1/5 रेशियो 1/10 रेशियो 1/15। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे। क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे। कि एलसीएम क्या हो जाएगा, किसका एलसीएम लेंगे 5, 10 और 15 का। और 5, 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा डिजिट लेंगे जो कि तीनों में एकदम कॉमनली आ जाए। जैसे 5 के टेबल में 15 आएगा लेकिन 10 के टेबल में 15 नहीं आएगा, तो क्या ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30। कैसे 30 हो जाएगा, 5 के टेबल में भी 30 आएगा, 10 के टेबल में भी 30 आएगा और 15 के टेबल में भी 30 आ जाता है। एलसीएम 30 हो गया। अब करना क्या है तो ध्यान दीजिए 1/5 का मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 30 से। फिर क्या करेंगे 1/10 का मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 30 से। फिर क्या करेंगे 1/15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से। काटा पिटी खून करवा कितना आ गया 6, कितना आ गया 3, कितना आ गया 2। तो आंसर क्या आ गया, तो आंसर जो इसका आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर आ गया 6:3:2। क्या आंसर आ गया, तो इसका आंसर आ गया 6:3:2। तो होप कि आपको समझ में आया। क्या किया मैंने, बस हमें क्या कर लेना है, जो डिनोमिनेटर दिया है इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम क्या कर देंगे सर, एलसीएम लेने के बाद हम जो भी हमारे डिजिट दिए होंगे उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी सेम प्रोसीजर अपनाना है। ठीक, इसमें भी क्या करना है सेम प्रोसीजर। क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा 4, 3 और 6 का। तो 6, 3 और 4 तीनों के टेबल में क्या आएगा, तो जाहिर सी बात है 12 आएगा। तो एलसीएम क्या ले लेंगे 12, है ना। होप कि आपको एलसीएम निकालने आता ही होगा। नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, अगर इसकी बात करें 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 कितना हो गया, ये हो गया 7/4 मल्टीप्लाइड बाई 12। फिर क्या होगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8/3 मल्टीप्लाई बाई 12। फिर क्या है 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 11/6 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब काटा पिटी खून खराबा यहाँ से करिए, तो क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21। 3 4 ज़ा 12 और 4 × 8 कितना हो जाएगा 32। 6 2 ज़ा 12, तो ये कितना आ गया 22। तो आपका आंसर कितना आ गया, तो यहाँ से आंसर निकल कर क्या आया आपका 21:32:22। होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके बता देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी इसमें भी क्या करना है भैया सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। पहला क्वेश्चन क्या है 15 मिनट्स टू 2 आवर्स। अब देखिए 2 का मतलब क्या होता है, यानी 15 मिनट्स अपॉन 2 का मतलब क्या होगा अपॉन या रेशियो मान लेते हैं। 2 आवर कम में कितने मिनट्स होते हैं 120 मिनट्स होते हैं। काटा पिटी खून खराबा कर लीजिए। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। फिर काटिए 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो आंसर कितना आ गया 1:8। आंसर कितना आ गया 1:8 का आ गया। कैसे, या 15 के टेबल में 120 कितने टाइम्स आता है, तो वो 8 टाइम्स आता है, तो 1:8। अगला क्वेश्चन क्या है 800 मीटर टू 4 किलोमीटर। तो 800 ऊपर रहेगा, 2 की बात करें तो ये 2 वाला नीचे रहेगा। 4 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे भैया 4000 मीटर। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 8 5 ज़ा 40। तो आंसर कितना आ गया 1:5। 1:5 क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर क्या हो जाएगा 8 1 ज़ा 8 और ये कितना हो गया 8 5 ज़ा 40, तो 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 ml टू 1 लीटर। तो 125/1000 ml, क्योंकि 1000 ml यहाँ लिख लीजिए, सिंस 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, है ना। अब क्या हो जाएगा काटिए 25 से काटेंगे तो 25 5 ज़ा 25, 4 ज़ा 100 0, 5 8 ज़ा 40। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 1:8। 1:8 यानी कि 125 8 ज़ा 1000, है ना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है 9 days टू 3 वीक्स। तो क्या कर सकते हैं 9 देखिए डेज़ है, अगर वीक्स की बात करें अपॉन, तो एक वीक में कितने डेज़ होते हैं 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 days।
तो 3 वीक्स का मतलब 7 3 ज़ा 27, सॉरी 21, कितना हो गया 21। तो 9 3 ज़ा, सॉरी 9 1 ज़ा 9, या 3 से काटते हैं, 3 3 ज़ा 9, और ये कितना हो जाएगा 3 7 ज़ा 21। तो आपका आंसर कितना आ गया 3:7 आ गया। आंसर कितना आ गया 3:7, यानी 9 डेज 3 वीक्स का मतलब 7 × 7 × 7 तो 21 डेज। तो 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, तो रेशियो क्या आ गया 3:7, और ये आपका हो गया आंसर। तो होप किसी तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा है कि कोयल सेव 65 रुपीज़ आउट ऑफ एवरी 250 सी अर्न्स, राइट द रेशियो ऑफ। मतलब बोल रहा है कि जो कोयल हैं वो 65 रुपये बचाती हैं अगर वो 250 रुपये अर्न करती हैं, यानी 250 रुपये अर्न करके 65 रुपये बचा लेती हैं। अब रेशियो लिखना है किसका, दी अमाउंट ऑफ मनी अर्नड टू द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड। अब यहाँ पर देखिए क्या, अमाउंट ऑफ मनी अर्नड टू क्या है, दी अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड। तो कितना अर्न कर रही हैं 250, सेव कितना कर रही हैं 65। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 250, ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट है। 250 अपॉन 65, 5 से काटिए, 5 5 से 25 0, 5 1 से 5, 5 3 से 15, तो ये कितना हो गया 50:13। तो ये आंसर कितना आ गया 50:13 आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दी अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड, अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड यानी 65 टू अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, यानी कि कितना ये स्पेंड कर रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था अमाउंट ऑफ मनी अर्नड, यानी कितना अर्न कर रही हैं 250 रुपये, कितना सेव कर रही हैं 65। अब क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। उनका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड टू द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, तो सेव कितना कर रही हैं 65, टोटल अर्निंग कितनी है, टोटल अर्न कर रही हैं कितना 250, सेव कितना कर रही हैं 65, तो स्पेंड टोटल कितना हो रहा है इनका, तो 10 - 5 5 और 24 - 6 18, यानी 185 रुपीज़ स्पेंड कर रही हैं। तो 65 अपॉन 185 काटा बेटी कौन खराबा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा 35, तो रेशियो कितना आ गया 13:37 का आ गया। ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछा है सेकंड वाला कि दी अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड, अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड तो कितना सेव की 65 टू अमाउंट ऑफ मनी सी स्पेंट, स्पेंट में कैसे आएगा, तो क्या हो जाएगा टोटल अर्निंग है 250 की, सेव करती हैं 65, तो टोटल स्पेंड कितना हुआ, तो 10 - 5 5 और यहाँ बचा 14 14 - 6 8 और 1, तो 185। तो 185 किससे कट कर दिए 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, फिर क्या होगा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ कितना होगा 35, तो 5 7 ज़ा 35, तो रेशियो कितना है 13:37 का। होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ 96 सेंटीमीटर इज कट इनटू 3 पीसेज, यानी एक वायर है जो 96 सेंटीमीटर का, उसे 3 पीसेज में कट किया जा रहा है और किस रेशियो में 2:3:7 में। फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 पीसेज। अब लेंथ पूछ रहा है हर एक पीस का, टोटल कितना था 96, पीसेस क्या क्या है 2:3:7। अब हम क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिए इसमें कैसे सॉल्व करते हैं समझिएगा। तो हम क्या करेंगे कि सारे रेशियो को ऐड कर देंगे, तो 2 + 3 + 7 कितना आ गया 12, सबको ऐड करने के बाद कितना आया 12। अब क्या पूछ रहा है कि लेंथ पूछ रहा है, सबका एक एक का लेंथ पूछ रहा है। तो लेंथ के लिए आप ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, एक बार हम करेंगे 2/12, यानी कि 2/12 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 96 से, ठीक। रेशियो की बात कर रहा था 3/12 मल्टीप्लाइड बाई 96, रेशियो 7/12 मल्टीप्लाइड बाई 96, काटिए किससे कटेगा, तो 12 8 ज़ा 96 और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 2 × 8 रेशियो 12 8 ज़ा 96, यहाँ क्या बचा 3 × 8 रेशियो 12 8 ज़ा 96, तो यहाँ क्या बचा 7 × 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 2 ज़ा 16 रेशियो 8 3 ज़ा 24 रेशियो और इसके कितना आ जाएगा 56। तो आपका आंसर कितना आ गया 16:20 रेशियो 56। अब आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, हालांकि ये आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इसको छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से कट कर दीजिए, तो 4 4 ज़ा 16, ये कितना हो जाएगा 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, तो रेशियो कितना आ गया 4:6 रेशियो 14। अब आप देख लीजिएगा कि आपके बुक में कौन सा आंसर दिया, ये वाला आंसर दिया कि ये वाला आंसर दिया, आंसर दोनों ही क्या होगा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 में हमने क्या किया, जो रेशियो दिया था सबको ऐड कर दिया,
सबका लेंथ पूछ रहा है तो क्या करेंगे, एक एक को उठाएंगे और 1 इसके अपॉन क्या कर देंगे 12 को, यानी टोटल को ऐड कर देंगे और जो टोटल आपका दिया हुआ है यानी 96 सेंटीमीटर उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सब में और रेशियो निकाल लेंगे। तो 16:24:56 ये दिया होगा तो ये भी सही है, अदरवाइज 4:6:14 ये दिया होगा तो ये भी सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ इसे और छोटा किया जा सकता है। 2 से कट कर दिए 2 3 7 तो क्या आ गया 2:3:7। तो अगर आपके बुक में ये भी दिया होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सही होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता ना। तो अगर आपको 2:3:7 दिया तो ये भी सही है, 4:6:14 दिया तो ये भी सही है और 16:24:56 दिया तो ये भी सही है। एग्ज़ाम में आप कुछ भी इन तीनों में से करके आएंगे आपको आंसर नंबर क्या मिलेगा, नंबर पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 numbers A, B, C are in the ratio 1/2, 2/3, 3/4 एंड दियर सम इज़ 276, यानी रेशियो दिया है उसका सम दिया है, तो अब पूछ रहा नंबर बताइए। तो देखिए बहुत इजी है, क्या दिया है पहले आप ये देख लीजिए, ये आपको दिया है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। देखिए इसको अपना अपने से लिखते रहिएगा ना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं इधर उधर करके लिख दे रहा हूँ बट आप कंफ्यूज ना हो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और क्या बोल रहा है इसमें, और ये बोल रहा है कि दियर सम इज़ 276 और इसका सम क्या है 276 है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं सबको x मान लेता हूँ, मैं सबको x मान लेता हूँ और जब मैं x मानूंगा तो क्या हो जाएगा x/2 प्लस, क्योंकि हमें ऐड करना था याद है आपको, ये क्या हो जाएगा 2x/3 प्लस 3x/4 इज इक्वल्स टू 276। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 12 आ गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 में 6 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आता तो 6x प्लस 3 में 4 से मल्टीप्लाई करने पे आता तो ऊपर किससे करेंगे 4x, तो कितना हो जाएगा 4 से करेंगे तो 4 2 8x प्लस 4 3 12 तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x इज इक्वल्स टू 276। अब क्या हो जाएगा 8x प्लस 6x 14x प्लस 9x ये हो गया 23x और ये हो गया 276 मल्टीप्लाइड बाई 12, है ना 276, क्योंकि ये क्या हुआ इधर से इधर चला गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब काटते हैं, ठीक, क्या करते हैं काटते हैं। तो अगर हम 23 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 23 से अगर हम डायरेक्ट काटें तो ये कितने टाइम में कट जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये थोड़ा सा खुद से करना है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना। तो अगर आप इसे कट करेंगे तो अगर 23 1 23 23 1 23 यहाँ कितना हो जाए 46, तो 23 2 46, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 × 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 144, x की वैल्यू कितनी आ गई 144। यानी कि जब हमें x की वैल्यू मिल गई तो हम इन सब का नंबर निकाल सकते हैं कि नहीं, इन सब का नंबर निकाल सकते हैं कैसे, x/2 प्लस 2x/3 प्लस 3x/4। तो अब नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, नंबर निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है थोड़ी सावधानी बरतनी। क्या ये हमारा 1/2 जिसे हम माने थे x/2 रेशियो 2x/3 रेशियो 3x/4। अब क्या करेंगे x का क्या पुट कर देना 144, तो 144/2 रेशियो 144 × 2/3 रेशियो 144 × 3/4। कोई दिक्कत। अब क्या कर देंगे कट करिए, तो 2 7 2 2 तो ये कितना आ गया 72 रेशियो, इसे कट करते हैं कटेगा बिल्कुल, 3 4 12 और 3 20 यहाँ कितना होगा 24 बचा, तो 3 8 24, तो कितना आ गया 48 × 2, कितना आ गया 48 × 2 रेशियो। 4 से काटें तो 4 से भी कट जाएगा, 4 3 12 और 4 6 24, तो कितना आ जाएगा 36 × 3। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 72 रेशियो 48 2 कितना हो जाएगा, तो 8 2 16 और 4 2 8 प्लस 1 96 रेशियो 6 3 18 3 3 9 प्लस 1 10, तो कितना आ गया 108। तो 72 रेशियो 96 रेशियो 108। फिर वही चीज़ अगर आप इसे कट करना चाहें तो छोटा हो जाएगा, बट ये भी आपका आंसर सही होगा। तो ये था वो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्या किया मैंने, ध्यान से देखिएगा, सबको मैंने क्या मान लिया, ऊपर वाले को x मान लिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 144। अब मैंने क्या किया x की जगह पर वो नंबर पुट कर दिया, तो आपका आंसर यहाँ से आ गया। तो चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी बता देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा है, बहुत ईजी है। अ ट्री ऑफ हाइट 4.8 मीटर इज broken into 3 pieces in the ratio 3:4:5. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। बहुत सिंपल है यार, क्या करना है ध्यान से देखिए। इसमें भी आपको क्या करना है, 7th की बात करें तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको कर लेना है 3 + 4 + 5, टोटल कितना आ गया 9 + 3 12 आ गया, 12 आ गया ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए। 4.8 मीटर कह रहा है, 4.8 मीटर और लेंथ पूछ रहा है, यानी कि क्या कर देंगे, पता ही आपको 3/12 × 4.8 रेशियो 4/12 × 4.8 रेशियो 5/12 × 4.8 काटिए तो 12 कितनी बार में जाएगा तो 0.3, सॉरी 12 4 × 48 तो 0.4 0.4 क्यों, क्योंकि 12 से डायरेक्ट कटेंगे 4.8 है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करके करते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, बट ऐसे करेंगे तो कितना आ रहा है 3 × 0.4 रेशियो 4 × 0.4 रेशियो 5 × 0.4 कितना आ जाएगा 1.2 रेशियो 1.6 रेशियो 5 4 × 20 यानी 2 आंसर। तो 1.2 रेशियो 1.6 और कितना आ गया 2 आ गया। कैसे, तो 3 4 × 12, तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद, तो 1.2, 4 4 × 16 तो 1.6, 5 4 × 20 तो 2.0। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी निपट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 9 10 को भी सॉल्व करते हैं। तो भाई देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 को एक साथ करेंगे और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना बने, और इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 पार्ट में करूँगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 तक हम आज सॉल्व करेंगे, उसके बाद 11 से लेकर के 16 या 17 तक जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चीज़ों को ध्यान से देखिए, है ना। इसके बाद एक एक्सरसाइज और बचेगा, वो करेंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन का पहले डाला हुआ है, माफ़ करें, एक वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, दूसरा वीडियो ये है, और इसके बाद 2 वीडियो और बनेंगे इसमें, जिसमें कि मैं आपको सारी चीज़ें एकदम ईजिली करवाऊँगा, जैसे कि अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम आपके चैप्टर नंबर 17 भी फटाफट करवाएंगे, तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप एकदम आराम से इजीली देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से देखें। इफ x रेशियो y = 7:9 एंड y रेशियो z = 15:7, फाइंड x रेशियो z। देखिए बहुत ही सिंपल मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 8 9 10 क्वेश्चन ही देखेंगे, इसके बाद की वीडियो में नेक्स्ट चीज़ों को देखेंगे। तो 8th की बात करें तो बहुत सिंपल है, मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, x रेशियो y 7:9, y रेशियो z 15:7, x रेशियो z पूछ रहा है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने इस तरीके एक कॉलम बनाया, आपको भी इस तरीके का कॉलम बनाना है। x के नीचे x की वैल्यू, y के नीचे y की वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना दिया है 7, रेशियो y का वैल्यू कितना दिया है 15। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ z का वैल्यू मत लिखिएगा, आप क्या लिखा है y रेशियो z, तो y के नीचे फिर से कितना दिया हुआ है, माफ़ करें ये y 9 है, ऊपर कौन कितना y दिया है, ऊपर 9 है ना, ऊपर क्या है 9, नीचे क्या है y रेशियो z कितना है, तो y रेशियो z है 15:7। अब देखिए क्या करेंगे, इस y के बाद वाला पोर्शन खाली तो हम क्या करेंगे, इस सेम इसी चीज़ को उठा करके यहाँ पटक देंगे तो हो जाएगा 9। इसके पहले का पोर्शन खाली हम क्या करेंगे, इसी को उठा करके यहाँ पटक देंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा, जबकि अपोजिट वाला क्या होगा कट। तो 3 3 × 9, 3 5 × 15, 3 3 × 9, 3 5 × 15, और 7 से 7 कट गया, तो क्या बचा, यहाँ पर बचा 5 रेशियो, यहाँ कितना बचा 5, कितना बचा 5 ही बचा ना, क्योंकि 3 3 × 9 और की 3 3 × 9, तो 5 3 × 15 रेशियो, यहाँ कितना बचा 3। अब आपसे पूछा है कि बताइए x रेशियो z की वैल्यू, क्या पूछा, फाइंड x रेशियो z। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, z की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो आपका आंसर क्या हो गया 5:3। कैसे है, ध्यान से देखिए, x के नीचे x का वैल्यू, y के नीचे y की वैल्यू, फिर y रेशियो z, तो y के नीचे y की वैल्यू, z के नीचे z की वैल्यू। अब यहाँ वाला z खाली था तो मैंने क्या किया, सेम इसी को यहाँ पर लिख दिया, ये वाला पोर्शन खाली था तो इस वाले को मैंने यहाँ पर उठा कर रख दिया। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 9 से देखें, समझ में आ जाएगा। यहाँ दिया a रेशियो b = 2:3,
B/C दिया है 4/5। अब पूछा A/B/C बताइए। अब देखिए क्या करेंगे, जैसा मैंने बोला ए के नीचे ए वाला यानी कि ये वाला रखेंगे तो 2, कितना होगा 2/3। अब B/C का मतलब क्या हो जाएगा ये, तो इसे कहाँ रखेंगे, नीचे 4/5। अब ये वाला पोर्शन खाली और यहाँ ये वाला पोर्शन खाली है, तो हम क्या करेंगे 3 को ही उठा करके यहाँ रख देंगे और 4 को उठा करके यहाँ रख देंगे। अब क्या करेंगे, कट करेंगे, कट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 4 2 8 रेशियो, 4 3 12 रेशियो, 3 5 15। तो अगर आपसे पूछे रेशियो B/C की वैल्यू तो कितना आ गया 8/12/15। बहुत सिंपल है और यही आपका क्या गया आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इजी भी था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, डिवाइड 2060 बिटवीन 3 पीपल x, y and z सच दैट x गेट्स 3/5 ऑफ वॉट y गेट्स। x गेट्स 3/5 ऑफ वॉट y गेट्स, यानी कि जो x है वो जितना y पाएगा उसे 3/5 पाएगा। एंड द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ y टू z इज 6/11। यानी क्या कहना चाहते हैं, अगर इनका सार निकाला जाए तो ये क्या है सर आपका यहाँ पर x/y/z, तो 3/5 क्योंकि 3/5 की बात किया है और y/z क्या है 6/11। अब यहाँ का जो पोर्शन खाली और यहाँ का पोर्शन खाली तो क्या करेंगे 5 को उठा करके यहाँ पर रख देंगे और 6 को उठा करके यहाँ पर रख देंगे। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 6 3 18 रेशियो, 5 6 30 रेशियो, 11 5 55। अब क्या कर रहा है, कितना रुपया बोल रहा है कि 2060 है, इसको इक्वल बांटना है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे क्या करते थे रेशियो को ऐड करते थे, तो ऐड कर देते हैं 18 + 30 + 55। टोटल कितना हो जाएगा 30 + 50 85 + 18 ये हो जाएगा 103 रुपीज़। टोटल कितने मालते हैं 103 रुपीज़ और यहाँ कितना है 2060। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना तो कट करना पड़ेगा, तो 103 2 206, सॉरी कितना होगा 20। तो अगर हम इसको मान लेते हैं x, तो ये कितना आ गया 20 आ गया, x कितना आ गया 20 आ गया। अब क्या बोल रहा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x/y/z की बात करें तो x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर सर आपके x की वैल्यू आई है 18। x की वैल्यू कितनी आई है 18, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, क्यों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। y की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ 30 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहाँ z की वैल्यू कितनी है, तो z की वैल्यू 55 और 55 में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो 18 2 36 तो 360 रेशियो, 3 2 6 यानी 600 रेशियो, 55 2 110 तो ये हो गया 1100। यानी कि अगर जो x है वो 360 रुपीज़ पाएगा तो y 600 पाएगा और z 1100 रुपीज़ पाएगा। तो ये था इनके शेयर के हिसाब से आपका क्वेश्चन। मैंने क्या किया x/y/z कर दिया, 3/5 दिया था, ये वाला पोर्शन खाली था तो मैंने यहाँ पर रख दिया, ये वाला पोर्शन खाली था तो मैंने यहाँ पर रख दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 3 6 18 5 6 30 11 5 55। फिर ये जो आंसर हमारा निकल कर क्या है, इसको मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तीनों को ऐड किया तो कितना हो गया 103 और टोटल कितना था 2060। काटा पिटी खून खराबा किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। x मतलब क्या है यहाँ पर रुपीज़ से है ना, तीनों लोग का ऐड मिला के कितना 103 रुपये और टोटल कितने में से डिस्ट्रीब्यूट करना है 2060 से। तो यहाँ आप x लिखिए या इसी को रुपीज़ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट सेम करना है, तो x आया 18 तो 18 में 20 से मल्टीप्लाई, y आया 30 तो 30 में 20 से मल्टीप्लाई, z आया 55 तो z 55 में 20 से मल्टीप्लाई और इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो फिर से मैं कहूँगा पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जाके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से पोर्शन में दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है ना। और बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व कराया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अगले वीडियो लेक्चर में हम 11 12 13 14 15 16 और 17 को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको एक्सरसाइज 7B पूरा कंप्लीट कराएंगे और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर आपको बता देंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं एकदम इजीली अच्छे तरीके से कंप्लीट कराई जाएंगी, बस आपका रेगुलर रहना ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम से पहले कराया जाएगा। तो एकदम रेगुलर रहिए, मन से देखिए, जितने भी वीडियोस है प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं, तो सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर।
तब तक खूब खुश रहें, मस्त रहें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं फिर से कहूँगा कि कोई भी डाउट हो तो आपके निखिल सर आपके पास हैं। डायरेक्टली आप हमसे मैसेज करके, कुछ भी करके, कमेंट करके, या फिर चीज़ों से आप आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब का, टेलीग्राम, इन सब का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जा करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर आज बस यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।